जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द लर्निंग ड्रीम पर। प्यारे साथियों, कंप्यूटर के बेसिक सीरीज में आज हम लाए हैं टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान डेटा प्रोसेसिंग और आउटपुट परिणामों के दौरान आवश्यक डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। ऑप्शन ए मेमोरी। डेटा स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन डी 2 प्रकार की होती है। खालिस्तान डेटा स्टोरेज प्रणालियों को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए डेटा को स्टोर और पुनर्प्राप्त करने को संभव बनाता है। ऑप्शन डी स्टोरेज तकनीकी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का वैध वर्गीकरण है? ऑप्शन ए प्राथमिक और द्वितीयक, जिसे हम रैम और रोम कहते हैं। खालिस्तान सीपीयू में प्रयुक्त एक उच्च गति वाला डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी रजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में रोम की एक आवश्यक भूमिका है? ऑप्शन बी बूट अप प्रक्रियाओं के लिए डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच उपयोग की जाने वाली मेमोरी की पहचान करें। ऑप्शन ए रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैश मेमोरी। खाली स्थान मेमोरी का उपयोग प्रोग्राम और डेटा को सीपीयू को तीव्र गति पर उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी कैश मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है उसे खाली स्थान मेमोरी में कहते हैं। ऑप्शन सी मुख्य मेमोरी कहते हैं। यदि कोई मेमोरी चिप वोलेटाइल है तो यह खाली स्थान। ऑप्शन बी यदि बिजली बंद कर दी जाए तो इसमें स्टोर कंटेंट नष्ट हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी खाली स्थान। ऑप्शन ए एक मेमोरी है जिसे सीपीयू वास्तविक रैम के रूप में उपयोग करता है। खाली स्थान सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन बी कैश मेमोरी। रोम का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करना, स्थायी एक्सेस के लिए फाइल्स स्टोर करना, रैंडम डेटा एक्सेस अस्थायी डेटा संग्रहण। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर बायोस या फर्मवेयर को स्टोर करना। कंप्यूटर में खाली स्थान अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने में सबसे तेज होते हैं। ऑप्शन डी रैम। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम, पेन ड्राइव। ऑप्शन सी रैम। खाली स्थान एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है और सीपीयू की आंतरिक मेमोरी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी रैम।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, एस रैम और डी रैम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जब प्रोसेसर सीपीयू का उपयोग करता है तो डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ऑप्शन ए, मुख्य मेमोरी में। उन प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर में कभी नहीं बदला जा सकता? ऑप्शन ए, रोम में। निम्नलिखित में से कौन सा रोम एक प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन डी, ईईपी रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोम रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है? ऑप्शन सी, इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वार्म, WORM का पूर्ण रूप क्या है? राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को इलेक्ट्रिकल चार्ज के संपर्क में लगाकर मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ईईपी रोम। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डबल ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्राथमिक मेमोरी का एक्सेस समय द्वितीयक मेमोरी में एक्सेस समय से अधिकतम होता है। समान स्टोरेज क्षमता के लिए डी रैम एस रैम से सस्ता होता है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, केवल 2। खालिस्तान मेमोरी का उपयोग प्रोग्रामों और डेटा को सीपीयू को तेज गति से उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में काम करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने से बचता है? ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी, कैश मेमोरी स्थायी उपयोग में आने वाले डेटा को स्टोर करती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से कैश मेमोरी के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, एस रैम। कैश मेमोरी का प्रदर्शन प्रायः खाली स्थान में मापा जाता है। ऑप्शन डी, हिट रेशियो में। कैश मेमोरी खाली स्थान के मध्य में स्थित होती है। ऑप्शन ए, सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होता है। अस्थायी रूप से स्टोर डेटा के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, कैश डेटा। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर में स्टोर जानकारी खाली स्थान को पुनः प्राप्त भी कर सकती है। ऑप्शन ए, प्रोसेसिंग के बिना। डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी, डेटा बिट्स को स्टोर करने वाले कैपेसिटर को रिचार्ज करना। मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ऑप्शन ए। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रैम अस्थिर मेमोरी होती है
जिसका अर्थ है कि जब बिजली बंद हो जाए तो डेटा नष्ट हो जाता है। रोम का उपयोग कंप्यूटर को बूट करने हेतु आवश्यक अनुदेशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, ए और दोनों। बिजली बंद होने पर कैश और मुख्य मेमोरी अपने कंटेंट को रखने में सक्षम नहीं होती है। वे हैं ऑप्शन सी, वॉलेटाइल। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए। डी रैम का लाभ है। ऑप्शन ए, यह एस रैम से सस्ता होता है। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बहुत उच्च गति वाला सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है? ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। रोम में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है? अस्थायी डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा, बायोस जैसे स्थायी डेटा, यूजर फाइलें। बायोस जैसे स्थायी डेटा। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक खाली स्थान प्रकार की मेमोरी है। शॉर्ट टर्म, स्थायी, फ्लैश, स्मार्ट। ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म। खाली स्थान का उपयोग सीपीयू द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मास मेमोरी, रैम, रोम, पी रोम। ऑप्शन बी, रैम। निम्नलिखित में से कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? एस रैम, प्राइम रैम, डीडीआर रैम, एसडी रैम। ऑप्शन बी, प्राइम रैम। खाली स्थान एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम, रोम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम। ऑप्शन ए, रैम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में आने वाले डेटा को रखा जाता है ताकि डिवाइस के प्रोसेस द्वारा उन तक शीघ्रता से पहुंचा जा सके? ऑप्शन ए, रैम। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? ऑप्शन डी, डायनामिक रैम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही काम की बातें बिल्कुल आपके लिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।